बना लिया तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। राह पर बिखरे हो कांटे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। यही आशा की किरण के साथ मैं खुशी जैन आज गॉड बात में बात करेंगे मनोज जी कोठारी से, जिनके बारे में हम जानेंगे, जिनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। तो हम उन्हीं से उनके जीवन का एक संक्षेप में जानकारी लेते हैं। मैं मनोज कोठारी, मैं फर्नीचर व्यवसाय में हूँ और रायपुर में लगभग पिछले 30 वर्षों से रहना हो रहा है। अब बाकी तो सब चीज़ें आप जानते ही हैं, मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ। जीवन के 2 मूल्य जो आपने अपने जीवन से सीखा। जीवन के 2 मूल्यों में मैं मानता हूँ कि जीवन में हमेशा एक ईमानदारी होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए और कार्य को करने के पीछे उसका ध्येय, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। 2 काम जो करने से आपको खुशी मिलती है। सबसे अच्छा लगता है मुझे जब, मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन की बात है कि जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई ऐसा कार्य जिसको करने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। गुस्सा एक स्वाभाविक है, तो आपको गुस्सा किन 2 कारणों की वजह से आता है? गुस्से का सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है, जब कोई व्यक्ति मैं जानता हूँ और उसके बाद वो सामने वाला झूठ बोलता है, तो एक तो ये कारण है। दूसरा तब गुस्सा आता है जब सामने वाला कार्य कर सकता है और मैं उससे करवा सकता हूँ लेकिन मैं करवा नहीं पाता हूँ, तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। 2 आलोचक के बारे, आपके आलोचकों के बारे में आप बताइए, जो आलोचक आपके बारे में बोलते हैं। आलोचना तो बहुत ज़रूरी है और मैं अपने आलोचकों को बहुत विशेष स्थान रखता हूँ अपने जीवन पे, क्योंकि उनके कारण ही हम अपने अंदर अपडेट करते हैं, अपने आप को अपडेट करके अपने अंदर सुधार लाते हैं। लेकिन आलोचक क्या कहेगा, ये सिंपल एक बात है कि जो आपके अंदर कमियां हैं, कमी तो हर व्यक्ति के अंदर है, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलूँगा कि एक तो मैं कहीं ना कहीं भूलने का आदी हूँ, दूसरा टाइम मेंटेन नहीं करता। ये मेरा सबसे बड़ा मुझे कमजोरी भी लगती है और आलोचक मुझे इस चीज़ के लिए बोलते भी हैं। मेरे दोस्त भी मेरे आलोचक हैं इस मामले में। आप अपने आलोचकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आलोचकों का बहुत सम्मान करता हूँ और इस बात के लिए सम्मान करता हूँ कि वो आलोचना करते समय व्यक्तिगत आलोचना पे बात नहीं करते, बल्कि वो बात करते हैं मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैं उनको स्थान भी अच्छा देता हूँ और मैं दिल से उनको चाहता हूँ, क्योंकि आलोचक हमेशा जो है दिल में रखने लायक होता है, क्योंकि वही आपको ऊपर ले जाता है। जहाँ आलोचक है वहाँ प्रशंसक तो होते ही हैं, तो आप अपने प्रशंसकों को क्या कहना चाहेंगे और उनसे कुछ बातें जो बोलने चाहो दिल से? प्रशंसा करने वाला व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा जो कार्य करता है वो करता है आपके मोटिवेशन को, आपके अंदर के मोटिवेशन को बढ़ाता है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य किया, लेकिन जो कार्य करने के पश्चात जो प्रतिक्रिया आती है वो आपको आगे के काम के लिए मोटिवेट करती है। तो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए भविष्य में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है और मैं प्रशंसकों को भी उतना ही स्थान देता हूँ जितना आलोचकों को देता हूँ। 2 लक्ष्य जो आप जीवन में पाना चाहते हैं? मैं लक्ष्य के मामले में बहुत ज़्यादा मेरी दूरदृष्टिता नहीं है, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं समाज से जो मुझे प्राप्त हुआ है, समाज ने जो मुझे दिया है, मेरे परिवार को जो मिला, मान सम्मान सभी चीज़ें जो मिली है, उसके एवज में मैं कुछ थोड़ा बहुत इस समाज को लौटा सकूँ। आप जो इतने सारे काम करते हैं, आपने जितना चीज़ मुझे बताया उसमें चुनौतियाँ तो आपको बहुत आई होगी, लेकिन कोई 2 चुनौती जिसका आपको सामना करना पड़ा? चुनौती जो मुझे लगती है कि जब मैं कोई कार्य करा सकता हूँ लेकिन करा नहीं पाता, वो बड़ी तकलीफदायक होती है। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय मुझे जो लगती है विशेष रूप से, वो लगती है कि समाज में कहीं ना कहीं हम जो कार्य करते हैं, जो कहते हैं, उसमें दोनों में फ़र्क होता है। हमारे जो शब्द होते हैं वो शब्द कुछ और रहते हैं, लेकिन मन में बात कुछ और रहती है। ये चुनौती है, ये समाज के लिए, मेरे स्वयं के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक दोहरापन धीरे धीरे निर्मित करती है। 2 बुक या मूवी जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं? बहुत ज़्यादा याददाश्त अच्छी नहीं होने के कारण मैं नाम बताने में थोड़ा सा असमंजस में रहता हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है आमिर खान की एक मूवी थी 3 इडियट, और एक मूवी थी जो सलमान खान की थी, जय हो।
ये दोनों मूवी मुझे प्रभावित भी करती है और जीने के लिए एक प्रेरणा भी देती है और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का कारण बनती है। बुक्स के बारे में जो आपने कहा, तो बुक्स मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है बचपन में और जब मैं पढ़ता था उस समय, लेकिन पिछले 20-25 सालों से लगभग जब से ये यूट्यूब और ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी खुली, उसके बाद से समझ लीजिए बुकों से थोड़ा सा नाता कम हुआ है। लेकिन फिर भी मैं विजय रत्न सुंदर सूरी जी की किताब शक्कर कितनी चाहिए, ये बड़ा मुझे प्रभावित करता है और ये हमेशा मैं जब भी कभी कन्फ्यूज़न में रहता हूँ वो बुक उठा के पढ़ना चालू कर देता हूँ। कोविड-19 ने आपको क्या सिखाया? कोविड-19 ने मुझे यह सिखाया कि परिवार क्या होता है, परिवार की उपयोगिता क्या होती है, जीवन क्या होता है, जीवन किसके लिए होता है। ये एक ऐसी सीख थी जो शायद हम मिस कर जाते यदि कोविड से हम दो हाथ नहीं होते तो। इतने सारे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन जो मैं नहीं पूछ पाई या आपका मन है जो आप बताना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी का भाव रखें। आपने तो इतने अच्छे सवाल किए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या क्या बात कर ली आपसे। आपके सवाल इतने सधे हुए थे कि उसके प्रश्न के उत्तर अपने आप आते चले गए। लेकिन मैं जो ऐसा लगता है कि जिस्ट में 2 बातें कहना चाहूँगा समाज के सामने जब ये बात आती है, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से कोरोना के सामने हम अपने आप को रख के देखते हैं, तो जीवन में हमेशा अवसर 2 तरह का होता है। एक अवसर होता है लेने का, एक अवसर होता है देने का। तो जब लेने का अवसर है हम हमेशा तैयार हैं, अभी अवसर है देने का। हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर परिवार को इस कोरोना में चाहे वो कुछ भी दे सके, चाहे वो मोटिवेशन दे सके, चाहे अर्थ दे सके, चाहे भोजन दे सके, उसे ज़रूर देना चाहिए। ये अवसर ज़िंदगी में दूसरी बार मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम, लेकिन देने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। बस इतनी सी बात। ये थी मनोज जी कोठारी से बात से ही इंसान सीखता है और हम बातों बातों में ही सीखें। और मेरे साथ है कैमरामैन अंटू भैया। जय जिनेंद्र, जय महावीर।